यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए बच्चों, आपकी ये सेकंड क्लास होगी बायो की। आज सेकंड क्लास है ये हमारी। चलिए देखते हैं पहले पेज पे क्या है हमारा। देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए। प्रीवियस ईयर के पेपर है ये किस किस के? पीआरटी, टीजीटी और लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर है, जो आपको 30 रुपये में, कितने रुपए में? 30 रुपये में मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे हमें एक तो मेथड पता चलता है एग्ज़ाम का मेथड पता होता है, और दूसरा इसमें से जो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वे हमारे एग्ज़ाम में भी देखे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर तो कुछ तो मेथड पता चलता है, और 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए, अगर आपको परचेज़ करने हो तो लिंक जो होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लेना। चलिए आगे देखते हैं अब हम। देखिए आगे क्या है हमारे। टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की है हमारी। पीजीटी बायो की ये हमारी मैराथन क्लास है। क्या चल रही है? ये हमारी मैराथन क्लासेस है, जिसमें आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम में आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से हमें पढ़ाई करनी, और साथ साथ आपका टेस्ट भी लिया जाता है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी कराई जाए, और आपको एक एक क्वेश्चन है आपको वो बहुत अच्छे से आप कर पाओ, और एग्ज़ाम में किसी भी तरह की आपसे गलती ना हो, इसलिए आपका साथ साथ टेस्ट भी लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्लास सेकंड। कौन सी क्लास है? ये हमारी सेकंड क्लास है। ये हमारी सेकंड क्लास है। हमारी ये बायो की सेकंड क्लास है। चलिए, पहली जो फर्स्ट क्लास है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, assertion judge from the adult structure alone the members of subclass S Eukarya would certainly be placed in a separate class of protozoa. Reason क्या है? It is only in virtue of facts of development that they are united in a single class with Ciliophora. तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एसर्शन है। ये एसर्शन में क्या है? जज फ्रॉम द एडल्ट स्ट्रक्चर अलोन द मेंबर्स ऑफ सब क्लास एस यूक्टोरिया वुड सर्टेनली बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। रीजन है हमारा, इट इज ओनली इन वर्च्यू ऑफ फैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट that they are united in a single class with Ciliophora. कोड है इसका हमारा ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ऑप्शन बी both A and R are true but R is not the explanation of A. ऑप्शन सी है हमारा A is true but R is false. ऑप्शन डी A is false but R is true. तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दोनों के जो एजर्सन और रीज़न क्या है हमारे, ट्रू है, और जो आर जो रीज़न वाला है आर जो है वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन, किसकी, ए की जो है वो सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा. ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द. सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है हमारा आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट. इसमें क्या करना है, जो ट्रू स्टेटमेंट यानी कि सत्य कथन को पहचानना है. एक इसमें ट्रू होगा और 3 इसमें फॉल्स स्टेटमेंट होगी. तो हमें ट्रू स्टेटमेंट जो देखनी है और जो ट्रू स्टेटमेंट है वही हमारा आंसर होगा. चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया गया. ऑप्शन ए ऑप्शन ए हमारा प्रोटोजोन्स आर मेनली हेट्रोफिल. क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है हमारा प्रोटोजोन्स आर मेनली हेटरोट्रोप्स. प्रोटोजोआ जो है वो अधिकतर विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं. ऑप्शन सेकंड वाटर एंटर्स थ्रू ओस्कुलम इन स्पॉन्जेस. स्पॉन्ज में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है. थर्ड ऑप्शन है हमारा सिनोडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा. जो निडोब्लास्ट है हमारा वो आधार पर स्थित होता है. निडोब्लास्ट किस पर स्थित होता है, निडोब्लास्ट जो है वो हाइड्रा में क्या होता है, इसमें है हाइड्रा में निडोब्लास्ट आधारित, निडो क्या होता है जो हाइड्रा पर निडोब्लास्ट आधार पर स्थित होती है. ऑप्शन डी ऑल आर ट्रू कि सभी जो कथन है वो सही है. क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा हमारा. क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो स्टेटमेंट है ऑप्शन ए प्रोटोजोन्स आर मेनली हेटरोट्रोप्स. जो प्रोटोजोआ है वो अधिकतर विषमपोषी होते हैं. प्रोटोजोआ अधिकतर क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं. ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है. ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासिटिक. क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन थर्ड है विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासिटिक. इज टोटली क्या है वो पैरासिटिक है. किसकी कौन सी क्लास पूछी गई है, प्रोटोजोआ की कौन सी क्लास जो टोटली पूरी की पूरी क्या है पैरासिटिक है. ऑप्शन ए सिलिएटा, ऑप्शन बी मास्टिगोफोरा, ऑप्शन सी स्पोरोजोआ, ऑप्शन डी सरकोडिना. ऑप्शन डी सरकोडिना. तो बताइए प्रोटोजोआ की वो कौन सी क्लास है जो पूरी की पूरी
पूरी की पूरी क्या है प्रोटोजोआ की क्लास? पैरासिटिक। तो पैरासिटिक प्रोटोजोआ की कौन सी क्लास है जो पूरी की पूरी पैरासिटिक है हमारी? क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। स्पोरोजोआ इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सी क्लास जो प्रोटोजोआ की टोटली पैरासिटिक होती है वो स्पोरोजोआ क्लास है हमारी। कौन सी क्लास है? स्पोरोजोआ। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम बच्चों। एक एक क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हो तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई गलती आपसे नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्वर्स फॉर। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्व फॉर। प्रोटोजोआ हिंदी में इसका क्या है? प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। संकुचनशील धानी का कार्य है। ऑप्शन ए डाइजेशन पाचन, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन उत्सर्जन, ऑप्शन सी ऑस्मोरेगुलेशन प्रासर नियंत्रण, ऑप्शन डी वाटर एब्जॉर्प्शन जल अवशोषण। वाटर एब्जॉर्प्शन जल अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो राइट आंसर होगा, इसमें क्या पूछा गया था? कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन मेनली सर्व्स फॉर, यानी कि प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑस्मोरेगुलेशन प्राशर नियंत्रण। प्राशर नियंत्रण ऑस्मोरेगुलेशन हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां है, यह हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है a class of protozoa that contains only endoparasites। क्वेश्चन है हमारा जो क्लास है किसकी? ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैराटाइट्स। एंडोपैरासाइट जो कंटेन किसे करते हैं? केवल एंडोपैरासाइट्स को। जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित होते हैं। कौन से परजीवी? एंडोपैरासाइट, यानी कि जो आंतरिक परजीवी है वो ही सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए सर्कोडीना, ऑप्शन बी फ्लैजिलेटा, ऑप्शन सी स्पोरोजोआ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको राइट आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए क्लास ऑफ, कौन सी क्लास है प्रोटोजोआ की जो कंटेन्स क्या करती है? जिसमें क्या कंटेन होता है? जिसमें केवल कौन से परजीवी? ओनली एंडोपैरासाइट्स है। ओनली जो एंडो आंतरिक जो पैरासाइट होते हैं वो कंटेन्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर होगा। स्पोरोजोआ इसका राइट आंसर है। स्पोरोजोआ क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है
बायोल्यूमिनेसेंस is exhibited by bioluminescence is exhibited by जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो प्रदर्शित होती है। ऑप्शन ए क्या है हमारा बच्चों, इसमें बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, तो जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो प्रदर्शित होती है, बताना है आपको। ऑप्शन ए में क्या है हमारा सीरेटियम। ऑप्शन बी क्या है हमारा टोक्सोप्लाज्मा द्वारा। ऑप्शन सी पैरामीशियम द्वारा। ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो देखो बच्चों, आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों, यानी कि बाईलैंग्वेज आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हमारा बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो प्रदर्शित होती है, तो बताइए बच्चों कैसे प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 6th क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है। ऑप्शन ए में क्या है हमारा सीरेटियम द्वारा। जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो सीरेटियम द्वारा क्या होती है, प्रदर्शित या फिर एग्जिबिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोफ्लैजिलेट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोफ्लैजिलेट। निम्न में से कौन रोगजनक कशाबी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा, जो हमें दिया गया है इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा एक जो है नहीं है, वो कौन सा है, पैथोफ्लैजिलेट नहीं है। पैथोफ्लैजिलेट यानी कि रोगजनक कशाबी नहीं है। ऑप्शन ए हमारा लिस्मेनिया। ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारा, लिस्मेनिया। ऑप्शन बी है हमारा जियार्डिया। ऑप्शन सी ट्रिपनोसोमा। ऑप्शन डी क्या है हमारा, नॉक्टिलुका। तो बताइए कौन सा एक है जो वो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन है वो जो पैथोफ्लैजिलेट नहीं है, रोगजनक कशाबी नहीं है, पूछा गया है इसमें से। बताइए कौन है जो रोगजनक कशाबी नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन डी नॉक्टिकुला क्या हमारा, नॉक्टिकुला रोगजनक कशाबी नहीं है, यानी पैथोफ्लैजिलेट हमारा नॉक्टिलुका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। जो संकुचनशील रिक्तियाँ पाई जाती है, कौन सी संकुचनशील जो रिक्तियाँ होती है वो पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बतानी है आपको, प्रेजेंट किस में होती है। ऑप्शन ए अमीबा में। ऑप्शन बी उगलिना। ऑप्शन बी क्या हमारा, युगलिना में। ऑप्शन सी पैरामीशियम में।
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी उपयुक्त सभी में। तो बताइए बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल जो संकुचन रिक्तियाँ होती है हमारी, क्या जो संकुचन रिक्तियाँ होती है किसकी, क्या पूछेगा इसमें? कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट किस में होता है? संकुचनशील जो रिक्तियाँ होती है वो पाई जाती है, किस में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर देना है। कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होती है वो हमारी अमीबा में भी होती है, उगलिना में भी होती है। अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, पैरामीशियम तीनों के तीनों में क्या पाई जाती है? हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तीनों में पाई जाती है, तीनों में पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है हमारी? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना तीनों के तीनों में हमारी क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या तीनों के तीनों में प्रेजेंट होती है, अमीबा में भी, यूग्लिना में भी और पैरामीशियम में भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज क्या हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। जो संकुचनशील रिक्तियाँ होती है वो पाई जाती है किस किस में? अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम तीनों के तीनों में संकुचनशील रिक्तिका और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज आ गया, क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय, काला, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा काला जार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला जार जो है वो निम्न के द्वारा प्रसारित होती है। तो बताइए जो काला जार है वो ट्रांसमिटेड बाय किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन ए सी फ्लाई, ऑप्शन ए क्या है हमारा? सी फ्लाई, ऑप्शन बी ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन सी सैंड फ्लाई, ऑप्शन डी फ्रूट फ्लाई। तो जो काला जार होता है कौन सा जार पूछा गया? इसमें काला जार पूछा गया है इज ट्रांसमिटेड बाय। तो जो काला जार है वो किसके द्वारा प्रसारित होती है आपको वो बताना है कि जिसके द्वारा क्या जो काला जार है वो हमारा ट्रांसमिट होता है या फिर प्रसारित होता है। ट्रांसमिटेड बाय, काला जार इज ट्रांसमिटेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों हमारा सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के द्वारा काला जार ट्रांसमिट होता है या प्रसारित होती है। जो काला जार होता है हमारा उसके द्वारा प्रसारित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सैंड फ्लाई हमारा राइट आंसर होगा। सैंड फ्लाई क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया हमारा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ किसमें दिया गया? जब बहुरूपी अवस्थाएं होती है किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? तो बताइए बच्चों जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। तो जो पॉलीमॉर्फिक होती है वो आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। जो बहुरूपी अवस्थाएं होती है हमारी कौन सी अवस्थाएं? बहुरूपी अवस्थाएं होती है वो किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी
ट्रिपनोसोमा, ऑप्शन सी यूग्लिना, ऑप्शन डी वैलेंटिडियम, ऑप्शन डी क्या हमारा वैलेंटिडियम। तो बताइए बच्चों, जो बहुरूपी अवस्थाएं होती है हमारी, कौन सी अवस्थाएं? बहुरूपी यानी पॉलीमॉर्फिक जो अवस्थाएं है, कौन सी अवस्थाएं? बहुरूपी अवस्थाएं पूछी गई है, वो किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। तो बताइए जो पॉलीमॉर्फिक होती है वो किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है हमारा? ट्रिपनोसोमा। तो ट्रिपनोसोमा के जीवन चक्र में क्या पाई जाती है? बहुरूपी अवस्थाएं पाई जाती है। ट्रिपनोसोमा में क्या पाई जाती है? बहुरूपी अवस्थाएं पाई जाती है। जो पॉलीमॉर्फिक होता है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होती है, वो किसके लाइफ साइकिल में पाई जाती है? ट्रिपनोसोमा हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 11 क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबाइज। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा दिया गया है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबाइज। करेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए देनी है हमारी? फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबाइज। जो अमीबा की क्या है? संकुचनशील रिक्तियां के लिए सत्य कथन। किसके लिए? जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कौन सी वैक्यूल? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। कौन सी स्टेटमेंट? करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो पूछी गई है। 4 स्टेटमेंट दी गई है जिसमें से एक हमारी करेक्ट होगी, सत्य होगी। चलिए पहला ऑप्शन है हमारा सिस्टोल। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया हमारा? सिस्टोल इज ग्रेजुअल बट डायस्टोल इज सडन। इसमें सिस्टोल धीरे धीरे लेकिन डायस्टोल अचानक होता है। जो सिस्टोल होता है वो धीरे धीरे होता है और डायस्टोल अचानक से होता है। ऑप्शन बी सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल। किसमें है? इसमें जो सिस्टोल है अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है। पहले में क्या है? सिस्टोल धीरे धीरे होता है लेकिन डायस्टोल अचानक होता है। दूसरे में दिया गया है सिस्टोल अचानक होता है और डायस्टोल धीरे धीरे होता है। दोनों की स्टेटमेंट चेंज हो गई। ऑप्शन सी बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर सडन। दोनों के दोनों क्या है? सिस्टोल और डायस्टोल जो होती है इसमें अचानक होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या है हमारा? बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर ग्रेजुअल। इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों धीरे धीरे होते हैं। तो इसमें जो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसकी पूछी गई? जो संकुचनशील रिक्ति क्या है वो अमीबा की पूछी गई है कि किसके लिए कथन दिए गए हैं, हमारे स्टेटमेंट दी गए हैं और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है इसमें। तो अमीबा के लिए कौन सी? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी। इसमें क्या दिया गया? सिस्टोल इज सडन। सिस्टोल क्या है? सडन होती है और डायस्टोल इज ग्रेजुअल। यानी कि इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर
12 में पूछा गया है विच अमोंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडो पैरासाइट। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है विच अमोंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडो पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? कौन से अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है पूछा गया आपसे। किसका? प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। तो प्रोटोजोआ का जो एग्जाम्पल नहीं है कौन से? एंडोपैरासाइट का पूछा गया। एक्टोपैरासाइट नहीं, एंडो यानी कि अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारा? ट्राइकोमोनास टेनिक्स। ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ऑप्शन सी हमारा लेशमेनिया डोनोवनी। ऑप्शन डी हाइड्रामाबिया हाइड्रोक्सेना। तो इसका जो राइट आंसर है बताना है बच्चों आपको। राइट ऑप्शन चूज करना है। राइट ऑप्शन आपका बताइए जो इसमें कौन सा प्रोटोजोआ पूछा गया है जो एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल नहीं है। किसका? एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल नहीं है। अंतःपरजीवी का जो उदाहरण नहीं है आपको वो देखना है कौन सा वो प्रोटोजोआ है। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा? हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा? इसमें प्रोटोजोआ पूछा गया था जो एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कौन सा? हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है विच ऑफ दीज इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्वेश्चन 13 में क्या दिया गया हमारा? विच ऑफ दीज इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? कौन सा जंतु पूछा गया है? त्रिस्तरीय जंतु है। क्वेश्चन 13 का पूछा गया है विच ऑफ दीज इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो बताइए बच्चे इसमें क्या जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है वो पूछा गया है कि कौन सा त्रिस्तरीय जंतु है। ऑप्शन ए क्या हमारा? हीरू डेनिरिया। ऑप्शन बी एस्कैरिस। ऑप्शन सी टीनिया शोलियम। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ये सभी। तो बताइए बच्चों कौन है जो त्रिस्तरीय जंतु या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। तो त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हमारा कौन कौन सा है चलिए देखते हैं। हीरू डेनिरिया क्या हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। एस्कैरिस और टीनिया शोलियम ये तीनों के तीनों क्या हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। कौन सा एनिमल? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तीनों के तीनों क्या हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमसे पूछा गया था तो तीनों के तीनों क्या हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। कौन से? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक
एनिमल है। कौन कौन सा? हिरुडेनेरिया, एस्कैरिस और टीनिया सोलियम, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ये सभी के सभी क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, त्रिस्तरीय जंतु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है क्लासिफिकेशन किसका? प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन। जो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण है वो आधारित है, किस पर आधारित है आपको बताना है। ऑप्शन ए स्केलेटल, ऑप्शन ए स्केलेटन कंकालीय संरचना पर, ऑप्शन बी पेलिकल यानी कि जो पतली सी झिल्ली होती है पेलिकल पर, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचन, क्या होगा इसमें? संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका। तो बताइए बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बताइए किस पर बेस है? ऑप्शन 4 क्या है हमारा? ऑप्शन डी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल यानी कि गतिशील अंगों पर। तो बताइए बच्चों, जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? किसका? प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किस पर बेस है? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है वो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल यानी गतिशील जो अंग होते हैं उन पर आधारित होता है। प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण होता है वो गतिशील अंगों पर आधारित है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है? अमीबा लाइमैक्स मूव्स बाय। अमीबा का क्वेश्चन 15 में पूछा गया अमीबा लाइमैक्स मूव्स बाय। अमीबा लाइमैक्स जो है वो प्रचलन करता है। अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है किसका? ऑप्शन ए ऑप्शन ए में क्या है? एक्सोपोडिया के द्वारा। ऑप्शन बी ऑप्शन बी में पूछा गया है फिलोपोडिया द्वारा। ऑप्शन सी लोबोपोडिया द्वारा। ऑप्शन डी है हमारा राइजोपोडिया द्वारा। तो क्वेश्चन 15 का जो अमीबा लाइमैक्स है, कौन सा अमीबा जो लाइमैक्स है वो प्रचलन यानी मूव्स करता है किसके द्वारा? बाय प्रचलन करता है। पूछा गया अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा? राइट आंसर है। लोबोपोडिया के द्वारा अमीबा लाइमैक्स मूव्स करता है या फिर प्रचलन करता है। मूव्स का किसके द्वारा करता है? लोबोपोडिया के द्वारा अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा? राइट आंसर है। लोबोपोडिया के द्वारा अमीबा मूव्स करेगा किसके द्वारा? अमीबा मूव्स कर रहा है किसके द्वारा बच्चों? अमीबा जो मूव्स करेगा वो लोबोपोडिया के द्वारा मूव करेगा। अमीबा जो लाइमैक्स है हमारा वो मूव्स कर रहा है किसके द्वारा? लोबोपोडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन 16 में क्या दिया गया हमारा? हाइलिन कैप ऑफ pseudopodium of amoeba is made of। अमीबा के सूडोपोडियम के काचाब गोपाक का निर्माण होता है। किसका? हाइलाइन कैप ऑफ सूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। तो जो हाइलिन जो सूडोपोडियम के क्या जो अमीबा के सूडोपोडियम के क्या हाइलिन कैप या फिर काचाब गोपाक, हिंदी में क्या काचाब गोपाक का निर्माण पूछा गया है। किसके? अमीबा के सूडोपोडियम के जो काचाब गोपाक या हाइलिन कैप का जो निर्माण होता है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए किससे होता है? ऑप्शन ए एक्टोप्लाज्म से, ऑप्शन बी मेसोप्लाज्म से, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्म से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए जो अमीबा के कौन से जो सूडोपोडियम के जो हाइलिन कैप सूडोपोडियम के हाइलिन कैप का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए एक्टोप्लाज्म से इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जो अमीबा के सूडोपोडियम के हाइलिन कैप है, कौन से हाइलिन कैप है वो उसका जो निर्माण होता है वो एक्टोप्लाज्म से होता है। किसके बने होते हैं? हाइलिन जो कैप है वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं एक्टोप्लाज्म से। किससे? एक्टोप्लाज्म से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन 17 में क्या दिया गया हमारा? लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द क्लास। इसमें पूछा गया है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स है वो कौन सी क्लास में एब्सेंट होते हैं? कौन सी क्लास है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं? वर्ग में क्वेश्चन 17 में दिया गया हमारा वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग कौन से अंग? कोशिकांग जो अंग होते हैं वे अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए स्पोरोजोआ, ऑप्शन बी सिलिएटा, ऑप्शन सी राइजोपोडा, ऑप्शन डी पजिजिलेटा। ऑप्शन डी हमारा है, ऑप्शन डी क्या हमारा? फजे। ऑप्शन डी में पूछा गया है फ्लेजिलेट। बताइए फ्लेजिलेट। तो क्वेश्चन नंबर 17 में किसमें जो लोकोमोटिव क्या पूछा गया? जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं, जो चलन कोशिकांग होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में क्या होता है? जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। कौन सी क्लास में? स्पोरोजोआ की क्लास में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट पाए जाते हैं, चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। किसमें? स्पोरोजोआ के वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया इज दैट दे आर। क्वेश्चन 18 है हमारा। वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया इज दैट दे आर। इसमें पूछा गया है एक रीजन किसे
फॉर पुटिंग किसको, प्रोटोजोआ को पुट करने का, किसके अंडर, किंगडम एनिमलिया के, इज दैट उसे, दे आर उसे क्या बोलते हैं, दैट दे आर, ऑप्शन ए मोबाइल, ऑप्शन बी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग, ऑप्शन सी मेनली हेटेरोट्रोपिक, ऑप्शन डी पैरासिटिक, ऑप्शन डी पैरासिटिक। तो बताइए एक रीजन बताइए कौन सा, वन रीजन पूछा गया है, वन रीजन फॉर पुटिंग, वन रीजन फॉर पुटिंग किसको, प्रोटोजोआ को पुट करना, यानी कि किसके अंडर, किंगडम एनिमल के, इज दैट दे आर उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन है मोबाइल, मोबाइल क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमलिया इज दैट दे आर मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया हमारा, 18 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हमारा क्या आंसर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है चलिए देखते हैं। करेक्ट फॉर अमीबाइज, करेक्ट फॉर अमीबाइज, अमीबा के लिए सही है, क्या सही है देखते हैं। करेक्ट फॉर अमीबा देखना है जो अमीबा के लिए सही है। ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है पहले ए पे क्या है जूट्रोपिक, बी लैंटिक, सी क्या है हमारा आर सेलुलर, ऑप्शन इसमें क्वेश्चन डी में क्या है किंगडम। इसमें चार नाम दिए गए हमारे, चार, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो इसमें कौन कौन से है, जूट्रोपिक, लैंटिक, आर सेलुलर, किंगडम मोनेरा में दिया गया है जूट्रोपिक, लैंटिक, कोशिकाएं, जगत मोनेरा, जगत मोनेरा। तो आपको क्या देखना है अमीबा के लिए, जो अमीबा के लिए सही है करेक्ट फॉर अमीबा, करेक्ट फॉर अमीबा। चलिए ऑप्शन देखते हैं अब हम इसके। इसमें दिया गया है ए बी सी तथा डी, ऑप्शन बी है हमारा बी सी तथा डी, सी ऑप्शन है ए बी तथा सी, ऑप्शन डी ए सी तथा डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ए बी और सी इसका राइट आंसर है, ए बी तथा सी, ऑप्शन सी क्या है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो अमीबा में, अमीबा के लिए सही क्या है, करेक्ट क्या है अमीबा के लिए, उसमें क्या क्या होता है जूट्रोपिक, जूट्रोपिक, लैंटिक, लैंटिक और आर सेलुलर, ए सेलुलर कोशिकाएं, यानी कि कौन सी ए कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। इसका जो राइट क्या क्या पाया जाता है, करेक्ट क्या क्या हमारे अमीबा के लिए करेक्ट पूछा गया था। अमीबा के लिए जो सही है वो जूट्रोपिक, लैंटिक और ए सेलुलर इसका राइट आंसर है। इसमें अमीबा के लिए सही कौन कौन से है, जूट्रोपिक, लैंटिक, ए सेलुलर, यानी कि जूट्रोपिक, लैंटिक, ए कोशिकाएं इसके लिए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में क्या क्या दिया गया है हमारा चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 20 में दिया गया है सोल जेल थ्योरी, सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपोनेड बाय। क्वेश्चन 20 में दिया गया है सोल जेल थ्योरी टू explain locomotion in amoeba was proponed by। इसमें दिया गया था जो सोल जेल थ्योरी है टू एक्सप्लेन, किसे एक्सप्लेन, लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपोन्ड बाय, किसके द्वारा प्रोपोन की गई है। ऑप्शन ए डेलिंगर, ऑप्शन ए क्या हमारा, ऑप्शन ए में दिया गया हमारा डेलिंगर, ऑप्शन बी वेनर, ऑप्शन सी मस्ट एंड प्लांटेन, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी क्या है हमारा मस्ट एंड प्लांटीन, ऑप्शन डी सैलाड। तो बताइए जो सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपोनेड बाय, जो सोल जेल की थ्योरी है किसका एक्सप्लेनेशन क्या है, लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपोनेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मस्त एंड प्लांटीन, मस्त एंड प्लांटीन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, सोल जेल थ्योरी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया हमारा फिक्सेशन पाइपेली आर फाउंड इन। क्वेश्चन 21 में क्या दिया गया हमारा फिक्सेशन पाइपेली आर फाउंड इन। क्या पूछा गया इसमें, स्थिरन जो पिंडिका पाई जाती है, कौन सी पिंडिका पूछी गई है इसमें, स्थिरन पिंडिका पाई जाती है। बताइए स्थिर पिंडिका जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन ए किसमें, टोर्नेरिया लार्वा में, ऑप्शन बी ट्रोकोफोर लार्वा में, ऑप्शन सी में क्या दिया गया हमारा ग्लोचिडियम लार्वा में, ऑप्शन डी एसिडियन लार्वा में। तो बताइए जो फिक्सेशन पैपिली है वो किसमें पाई जाती है, स्थिरन जो पिंडिका है वो कहाँ पाई जाती है, स्थिरन पिंडिका पाई जाती है। बताइए ऑप्शन ए, चार एक एक करके आपने ऑप्शन देख लिया। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, इसका जो राइट आंसर है एसिडियन लार्वा में जो फिक्सेशन पैपिलिया है, फिक्सेशन पैपिलिया आर फाउंड इन कहाँ पाई जाती है, एसिडियन लार्वा में। जो स्थिरन पिंडिका है वो एसिडियन लार्वा में पाई जाती है। फिक्सेशन पैपिलिया कहाँ पाई जाती है, एसिडियन लार्वा में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में क्या दिया गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट protozoans is found in the human mouth and damages gums इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 में, which of the following human parasite protozoa is found in the human mouth and damages gums। जो ह्यूमन पैरासाइट है यानी कि मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। किसको, जो ह्यूमन बीइंग यानी कि जो मनुष्य है उसके मुख में पाता है, हमारे मुंह में पाता है और उसके जो हमारे जो मसूड़े होते हैं उसको क्षति पहुंचाता है। डैमेज गम्स यानी मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन ए एंट अमीबा जिंजिविल्स, ऑप्शन बी एंट अमीबा कोली, ऑप्शन सी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन डी जियार्डिया इंटेस्टिनाइल्स। तो इसका आपको राइट आंसर बताना कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ है जो ये चार ऑप्शन दिए गए इसमें से मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मनुष्य के मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। तो बताइए बच्चों
क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा एंट अमीबा। एंट अमीबा और जिंजीवैलिस। जिंजीवैलिस जो होता है मनुष्य को क्षति पहुंचाता है, यानी कि मनुष्य के जो मनसूड़े होते हैं उसको क्षति पहुंचाता है। ये ह्यूमन बींग्स की कहाँ पर? माउथ में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है। कौन सा परजीवी, कौन सा प्रोटोजोआ है? इसका जो परजीवी है कौन सा है? एंट अमीबा जिंजेविल्स। एंट अमीबा जिंजेविल्स। तो ये कहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के माउथ यानी कि जो मुख होता है, किसमें? मुख में, माउथ में पाया जाता है। और जो उसके मसूड़े होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, उनको क्षति पहुंचाता है। कौन सा अमीबा? एंट अमीबा जिंजेवैलिस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है अब हमारा। क्वेश्चन 23 में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैलिड अमीबा? इज अ सैलिड अमीबा। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है? क्वेश्चन 23 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्ड अमीबा? सेल्ड अमीबा। तो पूछा क्या गया? कवचधारी अमीबा। कवच, कौन सा अमीबा? जो कवचधारी अमीबा है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, चलिए। आर्सेला। ऑप्शन बी अमीबा प्रोटियस। ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी में क्या है? केआस कैरोलेंसिस। ऑप्शन डी अमीबा लाइमेक्स। तो बताइए बच्चों, कौन सा अमीबा है जो कवचधारी अमीबा है या फिर सेल्ड अमीबा है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सेल्ड अमीबा है उसका आंसर बताइए। कौन सा अमीबा सेल्ड अमीबा है? कवचधारी अमीबा। कौन सा अमीबा पूछा गया है आपसे? कवचधारी अमीबा पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा आर्सेला। कौन सा अमीबा? आर्सेला अमीबा सेल्ड अमीबा या फिर कवचधारी अमीबा होता है। आर्सेला जो अमीबा होगा वो कवचधारी या सेल्ड अमीबा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया हमारा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हैज। क्वेश्चन 24 में क्या दिया गया हमारा? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हैज। जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में होती है। एंट अमीबा जो हिस्टोलाइटिका है उसमें क्या होती है आपको बताना है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हैज। ऑप्शन ए क्या होता है जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में होती है? ऑप्शन ए 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 1 संकुचित धानी। फिर इसमें है 2 संकुचित धानी, 2 संकुचित धानी। ऑप्शन सी 3 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 3 संकुचित धानी। ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट, संकुचित धानी अनुपस्थित। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हैज। जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में होती है कौन सी बताए? कौन सी धानी होती है या फिर अनुपस्थित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो एब्सेंट होती है, संकुचित धानी अनुपस्थित किसमें होती है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में एब्सेंट होती है क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होगी किसमें? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में।
तो क्वेश्चन 24 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया हमारा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हैज। क्वेश्चन 25 में दिया गया हमारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज। जो एंट अमीबा है, क्या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। क्या होती है ये देखते हैं। एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हिस्टोलिटिका में होती है। ऑप्शन ए क्या हमारा, 1 सीडोपोडियम, ऑप्शन बी 2 सीडोपोडिया, ऑप्शन सी मैनी सीडोपोडिया, ऑप्शन डी नो सीडोपोडिया, नो सीडोपोडिया। तो बताइए क्वेश्चन 25 में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है, क्या होती है? इसमें का जो राइट आंसर है 1 सूडोपोडियम, 1 सूडोपोडियम। क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 सूडोपोडियम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, 1 सूडोपोडियम इसका राइट आंसर होगा। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसमें क्या पाई जाती है, 1 सूडोपोडियम पाई जाती है, 1 सूडोपोडियम पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 है हमारा। क्वेश्चन 26 में क्या दिया गया हमारा, इनफेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज। क्या है क्वेश्चन 26, इनफेक्टिव स्टेज ऑफ, कौन सी स्टेज, इनफेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज। जो एंट अमीबा की हिस्टोलिटिका की कौन सी संक्रामक अवस्था है, कौन सी जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो पूछी गई है किसकी, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की जो इन्फेक्टेड यानी जो संक्रामक अवस्था है वो पूछी गई है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, प्री सिस्टिक स्टेज, प्री सिस्टिक स्टेज कोष्ठ पूर्व अवस्था। ऑप्शन बी कास्टिक स्टेज कोष्ठीय अवस्था। ऑप्शन सी टेट्रान्यूक्लिएट कास्ट चौकेंद्रक कोष्ठ। ऑप्शन डी ट्रोपोजोइट स्टेट यानी कि ट्रोफोजोइट अवस्था। तो बताइए जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है, जो इन्फेक्ट हो चुकी है, वो स्टेज पूछी गई है, संक्रामक अवस्था पूछी गई है किसकी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी टेट्रान्यूक्लिएट कास्ट इसका राइट आंसर होगा। टेट्रान्यूक्लिएट कास्ट क्या हमारा इन्फेक्टिव स्टेज है, कौन सी स्टेज, ये स्टेज क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज है किसकी, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज हमारी टेट्रान्यूक्लिएट कास्ट यानी चौकेंद्रक कोष्ठ जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन 27 क्या हमारा, कोशेटिव एजेंसी ऑफ डाइसेंट्री। क्वेश्चन 27 में क्या दिया गया हमारा, कोशेटिव एजेंट ऑफ डिसेंटेरी।
क्वेश्चन 27 में दिया गया है हमारा कोसेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्रीज। पेचिस का क्या हिंदी में क्या होगा? पेचिस का, किसका? पेचिस, पेचिस का कारक एजेंट है। पेचिस का कारक एजेंट है। तो बताइए बच्चों, जो कोसेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्रीज कौन सा एजेंट है, किसका? पेचिस का कारक एजेंट है। ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन ए दिया गया है इसमें एंटमीबा जिजीवैलिस। ऑप्शन बी एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन सी एंटमीबा बकालिस। ऑप्शन डी एंटमीबा कोलाई। तो बताइए कोसेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री। डिसेंट्री का कोसेटिव एजेंट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका राइट आंसर है। पेचिस का जो कारक एजेंट है, कौन सा जो कारक एजेंट है वो अमीबा, एंटमीबा। कौन सा अमीबा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन। कौन सा वैक्यूल? क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन। जो संकुचित रिक्तिका एब्सेंट किस में पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पूछी गई है इज एब्सेंट इन। ऑप्शन ए अमीबा अमीबा प्रोटियस। ऑप्शन बी एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ऑप्शन सी पैरामीशियम कोजिटम। ऑप्शन डी आर्शिला डिस्कोइड्स। आर्शिला डिस्कोइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन। किस में एब्सेंट होती है? संकुचित वैक्यूल, यानी कि संकुचित वैक्यूल संकुचनशील पूछा गया है इसमें। तो बताए क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा राइट आंसर है एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका राइट आंसर होगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या हमारा राइट आंसर है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो एब्सेंट होता है किस में? एंटमीबा हिस्टोलिटिका में। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें दिया गया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स।
क्वेश्चन 29 में पूछा गया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल जो संकुचनशील रिक्तिका इज लैकिंग यानी कि कमी होती है किसमें, इन प्रोटोजोआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए किसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग। ऑप्शन ए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी अमीबा प्रोटियस, ऑप्शन सी यूग्लिना विरिडिस, ऑप्शन डी सीरेटियम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज। क्वेश्चन 30 में दिया गया है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज। तो आपको क्या बताना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रामक अवस्था है वो पूछी गई है, संक्रामक स्टेज पूछी गई है। इसमें कौन सी क्लास है संक्रामक पूछी गई है। इसमें इन्फेक्टिव स्टेज कौन किसकी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। ऑप्शन ए स्पोरोजोइट स्टेज, ऑप्शन बी मिनुटा फॉर्म, ऑप्शन सी ऑप्शन सी क्या है हमारा बी न्यूक्लिएट फॉर्म, ऑप्शन डी टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म। तो बताइए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक स्टेज कौन सी है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पोरोजोइट स्टेज। स्पोरोजोइट स्टेज किसकी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज है। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।